अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात के हवाले से। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। और ये जो मुलाकात हो रही थी, ये मुलाकात इसलिए हो रही थी ताकि मुमकिन आइन में तरमीम की जा सके। और उसके बाद हमने हुकूमत की तगदौड़ को भी देखा, और तगदौड़ आज की नहीं कई हफ्तों से जो है चल रही है। साथ ही साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया है उसे सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये बात हो रही थी कि जो आज़ाद अरकान हैं वो आइन में तरमीम के लिए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जो तफसीली फ़ैसला है उसमें ये बताया गया है कि PTI के आज़ाद अरकान को आज़ाद तस्वुर नहीं किया जाएगा, जबकि वो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें वैसा ही देखा जाएगा। इससे कबल हमने देखा था कि पंजाब में भी कुछ ऐसे ही वाक़यात हुए थे। अगर PTI के अरकान, जिसे माजी में आज़ाद समझा जा रहा था, अगर वो आइन में तरमीम के हवाले से अपना वोट कास्ट करती है तो फिर इसे फ्लोर क्रॉसिंग भी कहा जाएगा या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अहमद साहब, एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। जी बहुत मेहरबानी। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी, इससे पहले PTI के अरकान को आज़ाद तस्वुर किया जा रहा था, अब वो सियासी जमात के अरकान बन चुके हैं। अगर वो आइनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो फिर उसके बाद सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई देगी? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि आर्टिकल 63 आइन में वो बहुत ही क्लियर है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और या मनी बिल है या कोई ऐसा बिल है जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस है, उसमें आप अपनी पार्टी लाइन के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते। यहाँ पर पार्टी लाइन जो है वो बड़ी क्लियर है और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। आज जो फैसला भी आया है उसमें भी ये चीज क्लियर की, और वो फैसला बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी। ठीक है। और उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये चीज बता दी है कि जो मेंबर्स, ये 41 भी जिनके बारे में ये भी जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या किसी फॉर इंटेंट्स एंड पर्पसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर्स तस्वुर किए जाएंगे। सो अब इसके बाद ये नंबर गेम वाला जो था एक प्रॉब्लम, वो अब आई थिंक इशू नहीं रहा, अनलेस के इनको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लियर पोजीशन हो कि उन्होंने ज्वाइन करना है। तब उसके अलावा अगर कोई वोट करेगा तो वो बिल्कुल फ्लोर क्रॉसिंग का मुद्दा पाया जाएगा, और वैसे भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाएगा। रुकनियत भी मुअत्तल हो सकती है जी, रुकनियत भी मुअत्तल हो सकती है जी, अगर 63A के तहत 63A पे आपको पता है एक फैसला भी मौजूद है, उसके साथ अब बड़ा क्लैरिटी के साथ ये अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ करेंगे तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है दैट विल कम इनटू प्ले अंडर 63A। और उसके साथ साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास भी हो जाती है जी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है चैलेंज हो जाएगी फौरन, क्योंकि वो एक आइन के मुनाफी। और 63A के ऊपर जो आइन का एग्जिस्टिंग फैसला है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाला, उसके तहत ये वोट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वोट करेंगे तो बाद में चीज होगी, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू वोट। अच्छा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब नंबर गेम के हवाले से बात हो रही थी और फिर जब ये वजाहती फ़ैसला सामने आ गया है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को मज़ीद हमें जो अरकान हैं उन्हें वजाहत देने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर दैट्स इनफ कि ठीक है ये वजाहती फ़ैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब वैसा ही होगा, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर कुछ और हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है इन द पास्ट, उसको देखते हुए तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई काम करेंगे, तो कोई ऐसा काम करेंगे जो उनको तंग करेगा और दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। लेकिन ये कि आफ्टर दिस डिसीजन अगर वो करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का जो अपना रोल इटसेल्फ है और जो उनकी अपनी पोजीशन है वो कंटेम्प्चुअस हो जाएगी। सो उस सिचुएशन से भी बचना उनको जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो उनके पास कोई तरीका रह गया, अनलेस कि वो कोई मावरा आइन या गैर कानूनी तरीका जो है अपनाएं। उसके अलावा तो देयर इज नो रेमेडी। अच्छा अहमद साहब, इस वक्त ये वजाहत क्यों दी गई है? फैसला तो पहले भी आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, फैसला पहले नहीं आया था, फैसला पहले शॉर्ट ऑर्डर आया हुआ था, अभी तक फैसला आना था जी। तो ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इन 41 मेंबर्स के यहाँ तक हमें समझ नहीं आ रही है क्या करना है, तो फिर उन्होंने आज बड़े प्यार से समझा दिया कि क्या करना है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि अगर ये जो नंबर्स पूरे नहीं होते, पहले तो ये अभाम था कि JUIF जो है वो इन केस अगर शमूलियत इख्तियार कर लेती है, और शहबाज शरीफ साहब की जो है वो उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो फिर तो ये नंबर गेम पूरा होता नज़र आ रहा है। अब क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो क्योंकि आप एक कानूनदान हैं, तो हुकूमत इस वक्त किस सोच में है? क्या हुकूमत की जानिब से कुछ अहम निकाती फ़ैसले जो है वो किए जा सकते हैं इस सिनेरियो में?
आप कह रहे हैं कि जी अगर JUF साथ दे देती है उसके बाद जी 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 देखिए, अगर तो JUF साथ दे देती और उनकी नंबर गेम पूरी हो जाती है 224 नंबर, तो फिर तो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। फिर तो ऑफकोर्स उनके पास पावर होगी एंड दे कैन पास एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नेचर भी देखी जाएगी, उसके थ्रू आर्टिकल 175 में कोई ऐसी चेंज लाएगी जो कि सेलिएंट फीचर के खिलाफ होगी, तो फिर उस आइन तरमीम को वैसे भी चैलेंज किया जा सकता है। और इसी तरह एक दफा ये काम उन्होंने पहले भी इनको जजेस काम ज्यादा करने की तादाद शौक है, उन्होंने पहले किया था तो उसको तब भी चैलेंज किया गया था। अब उनकी एज को अगर छेड़ेंगे तो वो भी चैलेंज तलब बात है, उसको देखा जाएगा कि क्या वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी को तो इम्पेज नहीं करती, अगर करती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा अहमद साहब, पहले तो ये बात हो रही थी कि आइन में तरमीम जब हो जाएगी वंस तो फिर माइट भी पॉसिबल कि चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन जो है वो हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने माजी में इसका इनकार कर दिया था। लेकिन फिर साथ ही ये बयान भी सामने आया था कि रिटायरमेंट की एज में अगर इजाफा कर दिया जाता है तो फिर जब सबके साथ हो रहा है तो फिर चीफ जस्टिस साहब के साथ भी ये हो सकता है। माजी में तो हमने इससे कबल ऐसी कोई चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन अब जो सिनेरियो डेवलप्ड हो रहे हैं कि रिटायरमेंट की एज में इजाफा कर दिया जाए, ये मामलात सियासी तौर पे के मुस्बत साबित हो सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है कि वो काजी फायद साहब को किसी भी तरीके से एक्सटेंशन दे या ऐसी सिचुएशन बनाए जिसमें सारे जजेस को एक्सटेंशन मिलती है तो उनको भी मिले, बिकॉज उनको तो वो बहुत शूट करते हैं, उनके जो डिसीजन पास में हैं गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है उन डिसीजन की, तो वो तो चाहेंगे होगी। तो डेफिनेटली अगर ये ऐसी कोई चीज आती है तो ऑफ कोर्स काजी फायद साहब विल स्टे ऑन फॉर 3 इयर्स, जो कि इट सीम्स डिफिकल्ट कि ऐसा होगा। नंबर गेम वाली जो प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो गई है, बट इफ काजी साहब स्टेज तो फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को तो बहुत बेनिफिट है उसका। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपोजिशन ये कहे कि ठीक है, मतलब ज़राए से ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं, क्योंकि हकमी फैसला हम कर नहीं सकते ना हमें पता है कि ठीक है अगर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती लेकिन मंसूर अली शाह साहब को भी चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, तो फिर तीसरे और चौथे नंबर वाले जो सीनियर जज हैं उन्हें भी चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। देखिए, पॉइंट इन टाइम तो कानून ये कहता है कि सीनियर मोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, तो अगर ऐसा कोई कानून लाया जाता है जिसके तहत आप तीसरे चौथे नंबर वाला को लाएंगे तो उसमें फिर बहुत सारी बातें ये हैं कि पहले तो आपको वंस अगेन वही आईनी तरमीम करनी पड़ेगी जी, और अगर आप आईनी तरमीम कर भी लेते हैं तो फिर इसको वंस अगेन देखा जाएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ तो नहीं है या अदर प्रिंसिपल के खिलाफ तो नहीं है। आई डाउट इट, पहले जब तरमीम ही पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर तरमीम की तरफ जाके कर लेते हैं तो फिर भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। अच्छा अहमद साहब, एक जगह तो फिर ये भी बातें होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाए क्योंकि केस बहुत पेंडिंग में हैं। तो क्या पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जिसके केसेस जो हैं वो पेंडेंसी में जा रहे हैं? यूके में, इंडिया में, अगर हम बात करें यूएसए में, तो वहाँ का भी तो पेंडेंसी रेट पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। देखिए, अगर तो आपने काम नहीं करना तो फिर बेशक आप 100 जजेस भी बना दें, मकसद जो है वो दुनिया में उसका हल ऐसे नहीं निकाला जाता कि जनाब आप जजेस की तादाद बढ़ा दें। आप एग्जिस्टिंग जजेस जो हैं उनके रोस्टर को बढ़ा के काम, स्पेशल बेंचेस बना के काम करें। हमारे सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम हो सकता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जजेस को बढ़ा के स्टेट एक्सचेकर पर पैसे डाल के वोट डालकर क्या फायदा होगा। आई डोंट थिंक ये एक अच्छी चीज है। सर, जो जजेस की तैनाती की गई उसमें आपको क्या लगता है कि केसेस सुने जाएंगे और रिलीफ मिल जाएगा? इराक जजेस के बारे में बात कर रही हूँ मैं। देखिए जी, एडहॉक जजेस का जो प्रोविजन है वो तो आइन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसको अगर इस्तेमाल किया गया तो अच्छी बात है। वही जजेस जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं तो दे शुड बी इन अ पोजीशन टू डिसाइड केसेस और होने चाहिए। फौरन उसका इम्पैक्ट नजर आएगा तो फौरन तुम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अगर उनको लगाया गया और एक आईनी तरीके से लगाया गया तो बिल्कुल दे शुड स्टार्ट रिड्यूसिंग द वर्कलोड, और उसके लिए तो कानूनी और आईनी तौर पर वो चीज़ ठीक है, उस पर तो हम इतराज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपके वक्त का सीनियर कानूनदान हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे अरकान के हवाले से जिन्हें अब सियासी जमात के अरकान करार दे दिया गया है। ये तफसीली फ़ैसले का जो है वो वेट किया जा रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो तफसीली वजाहत है वो आ चुकी है। इस प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस।